जय हिंद। क्या आपने ये खबर सुनी है कि भारत की मतदाता सूचियों से करोड़ों नाम हटाए जा रहे हैं? जी हाँ, करोड़ों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर वजह कुछ और ही है? आइए आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की, उस आंकड़े की जिसने सबको चौंका दिया है और इस पूरी बहस को जन्म दिया है। ये आंकड़ा है 4 करोड़ का। और ये सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। सोचिए, अकेले यूपी में वोटर लिस्ट से करीब 4 करोड़ नाम हटा दिए गए। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा नंबर सामने आता है तो सवाल तो उठेंगे ही और चिंता होना भी लाजमी है। अब हुआ ये कि जैसे ये खबर फैली, चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बातें बनने लगी कि भाई ये तो जानबूझकर किसी एक खास धार्मिक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है और इस वजह से लोगों में एक डर सा बैठ गया। तो सवाल ये है कि क्या इन अफवाहों में कोई दम था या कहानी कुछ और ही है? चलिए अब अफवाहों से हटकर सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर इन नामों को हटाने की असली वजह क्या थी। इस पूरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ बताया कि जब हटाए गए नामों का सर्वे किया गया तो पता चला कि उनमें से करीब 70 से 80% नाम तो हिंदुओं के ही थे। तो इस आंकड़े ने ये बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई एंगल था ही नहीं। तो फिर असली वजह क्या थी? इसकी 3 बड़ी और बिल्कुल जायज़ वजह हैं। पहली, ऐसे लोग जिनका देहांत हो चुका है, जाहिर है उनका नाम लिस्ट से हटना ही था। दूसरी वजह थी डुप्लीकेट एंट्रीज, मतलब एक ही इंसान का नाम दो दो जगह वोटर लिस्ट में था। और तीसरी वजह, वो लोग जो अपना शहर या राज्य छोड़कर कहीं और परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब ये समझना ज़रूरी है कि ये जो नाम हटाने का काम है, ये ऐसे रैंडमली नहीं होता। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। इसे कहते हैं SIR, मतलब समरी इंटेंसिव रिवीजन। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हम सबकी यानी आम नागरिक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट लिस्ट आती है, मतलब एक कच्ची लिस्ट जिसे कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब मान लीजिए किसी का नाम उस लिस्ट से गायब है, तो घबराने की बात नहीं है। वो सीधे अपने इलाके के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर के पास जा सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। BLO बताएंगे कि क्या दिक्कत है और उसे ठीक करवाने में मदद भी करेंगे। एक बार सब ठीक हो गया तो नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर कि भाई अगर गलती से किसी सही इंसान का नाम कट गया तो तब क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि वो फिर कभी वोट ही नहीं डाल पाएगा? चलिए इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि अगर एक बार नाम कट गया तो बस खेल खत्म, अब वोट नहीं दे सकते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये है कि कोई भी अपना नाम दोबारा से रजिस्टर करवा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नया वोटर पहली बार करवाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर फाइनल लिस्ट आने के बाद भी किसी को पता चलता है कि उसका नाम नहीं है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी इलेक्शन कमीशन नए वोटर्स को रजिस्टर करने का काम शुरू करता है, तब कोई भी अपना फॉर्म भरकर नाम वापस लिस्ट में डलवा सकता है। ये प्रोसेस हमेशा खुला रहता है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इसका हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जो बिल्कुल क्लीन हो, एकदम एक्यूरेट, ताकि जितने भी फर्जी वोटर्स हैं या जिनका देहांत हो चुका है, उन सबको लिस्ट से हटाया जा सके। इससे ये पक्का होता है कि वोट सिर्फ वही लोग दें जो सच में इसके हकदार हैं और चुनाव पूरी तरह से फेयर हों। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। सोचिए, एक मजबूत और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक साफ सुथरी और सही वोटर लिस्ट का होना कितना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।